हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश बोर्ड एग्ज़ाम में जो ग्रामेटिकल पोर्शन पूछा जाता है, मतलब पेपर का जो सेक्शन सी होता है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए और इसी प्रकार के वीडियो यदि आप चाहें तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सेक्शन सी में 7वें क्वेश्चन में लिखा गया है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है देयर इज़ नॉट रिक्त स्थान वाटर इन द पुल, सम, एनी और मैनी। तो देखिए इसमें सेंटेंस को यदि हम देखें तो सेंटेंस नकारात्मक है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ होता है, ठीक है ना। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है और मैनी का प्रयोग जो होता है वो काउंटेबल के पूर्व होता है, और वाटर यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल है, तो मैनी का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एनी। अब एनी क्यों आ रहा है, क्योंकि दिया गया सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है। हिज फादर इज़ MLA, एन द का यूज़ करेंगे। तो आर्टिकल हमने पढ़े हुए हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट भी हमने ऑलरेडी बना रखी है। आप चाहें तो ग्रामर फॉर ऑल के नाम से जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको आर्टिकल और सारी ग्रामेटिकल पोर्शन मिल जाएगा। तो बात करते हैं हम ए और एन में से, इसमें यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा एन आएगा। एन क्यों आएगा, क्योंकि इसके उच्चारण को हम देखेंगे तो ये हो जाएगा MLA, मतलब इसके उच्चारण की शुरुआत किससे हो रही, हिंदी वर्णमाला के स्वर से। और जब किसी नाउन के उच्चारण की शुरुआत हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल इज़ लार्जर, रिक्त स्थान ग्वालियर, ठीक है ना। अब ऑप्शन दिए गए हैं फ्रॉम, टू और देन। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ दिया गया है लार्जर, जैसे लार्ज, लार्जर और लार्जेस्ट। तो लार्जर क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है, और कॉम्परेटिव डिग्री में हम THN, देन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। द रिपोर्ट वाज रिक्त स्थान लास्ट वीक, राइट, रोट और रिटर्न। तो यहाँ पर आएगा रिटर्न। क्यों आएगा, क्योंकि दिया गया सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। अगला है आई हैव बीन हियर मंडे, तो इसमें आएगा सिंस। सिंस इसलिए आएगा क्योंकि मंडे से, है ना, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अगला है लुक रिक्त स्थान यू लीप आफ्टर, बिफोर और विथ। तो कूदने से पहले देखो, है ना। तो लीप का अर्थ होता है कूदना या छलांग मारना, तो इसमें आएगा बिफोर। अब डू एस डायरेक्टेड की बात करें, एनी 5 किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन को हम देखें तो पहला क्वेश्चन दिया गया है इफ़ सी डज नॉट कम ऑन टाइम सी विल मिस द ट्रेन। यदि वह समय पर नहीं आती है तो वह ट्रेन मिस कर देगी। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़, मतलब इफ़ के स्थान पर हमें अनलेस का यूज़ करना है। तो जब हम वाक्य में इफ़ को हटाकर अनलेस लगाते हैं तो वाक्य में यदि डज नॉट, डिड नॉट और डू नॉट आता है तो हम उसको भी हटा देते हैं। साथ ही जब वाक्य से हम डज नॉट को हटाते हैं तो जो वर्ब है उस वर्ब में हम एस या ईएस का यूज़ करते हैं, क्योंकि दिया गया सेंटेंस जो होता है वह फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा अनलेस सी। अब डज नॉट हट जाएगा तो ये कम्स में, कम में क्या हो जाएगा, कम्स। तो अनलेस सी कम्स ऑन टाइम सी विल मिस द ट्रेन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ही हैज़ टेकन टी, इसको इंट्रोगेटिव करना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब हमें वाक्य की शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब लगानी है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या दी गई है, हैज़। तो हैज़ को हम आगे रख देंगे, हैज़ ही टेकन टी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन है ईशान एग्रीड टू डांस विथ अस, इसको नेगेटिव करना है। नेगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक। नकारात्मक मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। अब इस सेंटेंस को यदि हम देखें तो इसमें किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया गया है। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डिड, डज, है ना। तो इसके लिए हम देखेंगे कि इसकी जो वर्ब है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, एग्रीड, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में होती है, और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डिड। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे ईशान डिड नॉट। अब ये एग्रीड है, मतलब सेकंड फॉर्म से हम इसको क्या कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म में कर देंगे। तो क्या कर देंगे, एग्री,
टू डांस विथ अस। तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ही इज़ नॉट हैप्पी येट, मतलब वह अमीर है फिर भी क्या है, खुश नहीं है। तो दोनों वाक्यों के बीच में हम क्या लगा देंगे, येट। अगला क्वेश्चन है द गार्डन हैज़ लवली फ्लावर्स, द गार्डन इज़ इन फ्रंट ऑफ माई हाउस कंबाइंड यूजिंग रिलेटिव क्लॉज, मतलब दोनों वाक्यों को रिलेटिव क्लॉज से जोड़ना है। अब देखिए रिलेटिव क्लॉज क्या होती है, रिलेटिव क्लॉज मतलब हमें क्या करना है, दोनों वाक्यों में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करके इनको जोड़ देना है। अब रिलेटिव प्रोनाउन मुख्य रूप से हम यहाँ पर देखें तो विच और हु, ठीक है ना। अब वाक्य में जो सब्जेक्ट दिया गया है, सब्जेक्ट क्या दिया गया है, गार्डन। गार्डन शब्द जो है ये नॉन लिविंग थिंग है, तो सब्जेक्ट यदि नॉन लिविंग थिंग होता है तो हम विच का प्रयोग करते हैं, और लिविंग थिंग होता है तो हु का प्रयोग करते हैं। आंसर लिखते समय आप ध्यान रखिएगा, दो सेंटेंस दिए रहते हैं, उन दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम है, तो सेंटेंस सबसे पहले हम सेंटेंस की शुरुआत किससे करते हैं, सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर क्या है, द गार्डन। अब गार्डन के बाद में हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन हम यहाँ क्या करेंगे, विच। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट को सिर्फ एक ही बार लिखना है, फिर उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन। अब वाक्य का वह हिस्सा लिखेंगे जो सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। तो देखिए एक बार हम फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, गार्डन हैज़ लवली फ्लावर, गार्डन में सुंदर फूल हैं, गार्डन मेरे घर के सामने है, ठीक है ना। तो जो गार्डन मेरे घर के सामने है उसमें सुंदर फूल है ना। तो हम कहाँ से लिखेंगे फिर, इज़ इन फ्रंट ऑफ माई हाउस हैज़ लवली फ्लावर। तो आंसर हो जाएगा द गार्डन विच इज़ इन फ्रंट ऑफ माई हाउस हैज़ लवली फ्लावर्स। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हमने इन क्वेश्चंस को किया है। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको हम पहले कर देते हैं। आई हैवंट सीन मोहन सिंस 6 ईयर्स। सेंटेंस को करेक्ट करना है, मतलब मैंने मोहन को 6 वर्षों से नहीं देखा। तो 6 वर्ष दिया गया है यहाँ पर। 6 वर्ष क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम में हम सिंस का प्रयोग ना करते हुए किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सिंस के स्थान पर क्या कर देंगे, हम फॉर कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने आपके जो ग्रामेटिकल पोर्शन में जो 10 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है उसको हमने कंप्लीट किया है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से तैयारी करें, ऑल द बेस्ट।